चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। श्रावण मास चल रहा है तो सभी शिव भक्त तो बहुत प्रसन्न होंगे। इस महीने शिव की कृपा बरसती है। शिव जी का फेवरेट मंथ है ये, तो जितना आप शिव का नाम लेंगे उतना ही अच्छा है। और शिव जी का दूसरा नाम है हर हर महादेव, भोलेनाथ, इसलिए वो बहुत जल्दी बात मान जाते हैं और हमारे सभी संकटों को हर लेते हैं। तो देखते हैं शिव जी हमारे लिए क्या मैसेज लाए हैं। आज मैं यही रीडिंग करने वाली हूँ, शिव का संदेश श्रावण मास में। जय गणेश करके हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओम गणेशाय नमः। तो यहाँ पे मैंने 4 पाइल्स बनाई हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 और पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 1 में है ये ब्लू सर्कल, पाइल नंबर 2 में ये गोल्डन सर्कल, पाइल नंबर 3 में ये रेड सर्कल और पाइल नंबर 4 में ये सिल्वर सर्कल। तो आप अपना पाइल चूज कर लीजिए। पाइल नंबर 1 ब्लू, पाइल नंबर 2 इज गोल्डन, पाइल नंबर 3 इज रेड एंड पाइल नंबर 4 इज सिल्वर। तो आप शिव जी को याद कीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए और अपना पाइल चूज कीजिए। जो भी पाइल आपको इंट्यूटिवली पसंद आता है, जो कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपका संदेश है शिव जी का। आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ओके, और टाइम स्टैम्प्स बायो में है। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आई होप आपने अब तक पाइल चूज़ कर लिया होगा। तो जिन सब ने ये ब्लू सर्कल चूज़ किया है उनको मैं वेलकम करती हूँ रीडिंग में। ओके, तो यहाँ पर शिव जी आपको कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, इनफैक्ट आपके मन में पुरानी बातें, काफ़ी पुरानी, सालों साल पुरानी बातें, और उनसे रिलेटेड वो लोग जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत करा, आपको हर्ट करा, आपको दुख दिया, आपके साथ एक्चुअल में उन्होंने गलत करा, तो आप बहुत उन चीज़ों को मन में रखकर बैठे हुए हैं अब तक। तो शिव जी कहते हैं कि ये सही समय है, आप उन सब चीज़ों को मुझे सरेंडर कर दीजिए। आपको दिस इज़ द राइट टाइम। अब आपको उनको फॉरगिव करना ही होगा, क्योंकि जो ये बोझ आप लेके चल रहे हैं ना, पुरानी यादों का और दुख का, इससे आपको ही नुकसान हो रहा है। वो सब लोगों को तो अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपनी लाइफ में, चाहे वो अच्छे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो बुरे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है अपनी लाइफ से। ओके, चाहे वो लोग खुश हैं, चाहे वो लोग जो भी कर रहे हैं, उसकी तरफ हमने देखना ही नहीं है, बिकॉज हमें अपनी लाइफ लीड करनी है। तो शिव जी यही कह रहे हैं कि अपनी बॉडी और माइंड को इस बर्डन से अब आप फ्री कर दो, फॉरगिव कर दो। जो भी डीड्स आपके साथ हुए, जो भी लोगों ने जो करा, मिस हैपनिंग्स हुई, उन सबको आपको भूलना ही होगा। देखो, एक्चुअली एक बॉडी और माइंड में एक लिमिटेड स्पेस होता है। अगर उस स्पेस को आप पास से फिल करके रखेंगे या नेगेटिविटी से फिल करके रखेंगे, तो फिर पॉजिटिविटी की जगह नहीं बचेगी। ओके, न्यू हैपनिंग्स, अब टाइम है आपकी लाइफ में न्यू चेंजेस का, न्यूनेस का, डेवलपमेंट्स का। तो अपनी मेमोरी में, अपने माइंड में, अपनी बॉडी में उन चीज़ों, नई चीज़ों को आने की आप जगह दीजिए। जैसे हम नया फर्नीचर लेते हैं तो पुराने सोफ़े कबाड़ी को दे देते हैं। अगर हम पुराना सोफ़े नहीं निकालेंगे तो नए को कहाँ रखेंगे? ऐसे नहीं हो सकता कि हम नया फर्नीचर भी ले लें और पुराने को दूसरे रूम में रख दें, तो हमारा घर एक
धीरे धीरे स्टोर रूम बन जाएगा। इसलिए जब कोई नई चीज़ आती है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पुरानी चीज़ को बाहर निकालें। अगर आपको लगता है कि आप उनको फॉरगिव करना नहीं चाहते, तो आप शिव जी को अपना पूरा बैठकर अपने आराम से शिव जी के साथ बैठिए, अपने प्रभु के साथ बैठिए और सब कुछ नरेट कीजिए, पूरा शुरू से लेके एंड तक सब कुछ। वहाँ पे अग्नि को जरूर प्रज्वलित कीजिए, जोत जरूर जलाइए, क्योंकि अग्नि हमारा संदेश प्रभु तक पहुँचाती हैं, तो जल्दी मैसेजेस पहुंचते हैं गॉड तक। और आप सारी स्टोरी को नरेट कीजिए, इंसिडेंट्स को, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी आपके माइंड में स्पेस रख के बैठे हैं उनको आप नरेट कर दीजिए और फिर शिव जी को बोलिए कि मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, मैं फॉरगिव नहीं कर पा रहा हूँ, आप इनको जो सज़ा देनी है आप दे दीजिए। आपको ज़रूर अपने प्रभु पर विश्वास होगा, हम सबको शिव पर विश्वास है। तो आप ये विश्वास कीजिए कि वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने आप कर लेंगे। सरेंडर दे दीजिए आप। जैसे आप अपने बड़ों को, माँ बाप को कोई प्रॉब्लम देके सोचते हैं कि वो अपने आप देख लेंगे इसका रिजल्ट क्या करना है, तो शिव खुद ही देख लेंगे कि उन्हें उनके साथ क्या करना है। कहते हैं कि जो चित्रगुप्त जी हैं, जो हमारे कर्मों को देखते हैं, जो सब गॉड तक मैसेजेस पहुंचाते हैं, ही कैन गो अंडर द कार्पेट ऑल्सो एंड नो वट वी आर डूइंग। मतलब वो कहीं पर भी, हम कहीं छुप कर भी कुछ करते हैं तो उनको सब दिखता है, सब पता चलता है। तो अगर आप शिव के सामने समक्ष बैठकर सब कुछ बोलेंगे तो ये विश्वास रखिए कि आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी और जो डिज़र्व करता है जो पर्सन, उसको वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस वक्त आप डिज़र्व करते हैं पीस एंड जॉय। तो अपने पीस और जॉय को अपने तक आने दीजिए और इन सब बातों को टोटली फॉरगेट कर दीजिए और सब लोगों को पूरी तरह से फॉरगिव कर दीजिए। आपकी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स आएंगी, उसके बाद इतनी पॉजिटिविटी आएंगी और इतना लाइट, और आप रिलैक्स फील करेंगे। सो इट इज़ द टाइम, अब वक्त आ गया है कि आप खुद को डिटॉक्स कीजिए। ओके, ये जो द सन का कार्ड है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए। ये कहता है कि जो भी आपने प्लान करा है अपने फ्यूचर के लिए वो बिल्कुल परफेक्टली सही होगा और आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे और वो आइडियाज़ आप जिसको भी बताएंगे उनको रिकमेंडेशन ही मिलेगी। सभी कहेंगे हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही सोच रहे हैं। और अब टाइम है कि आप गॉड को ग्रैटिट्यूड दिखाइए, थैंक्स कीजिए गॉड को कि उसने आपको इतना कुछ दिया और आपको ये लाइफ दी, उसके लिए भी आप थैंकफुल होइए। अगर ये जो मैंने आपको बताया है कि आप शिव के सामने बैठकर सब कुछ बोलिए, अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रहता हो तो आप किसी ऐसे पर्सन को भी ये सब कुछ बोल सकते हैं जो कि आपकी फैमिली का ना हो, बड़े हों, तो वो आपको सलाह भी दे सकते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या एक्शन लेना चाहिए। तो जो कि बहुत नॉलेजेबल हो, वो पर्सन काफ़ी पता हो कि वो बहुत, जैसे पता ही चल जाता है कि वो बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। कोई ऐसे पर्सन हो अगर आपकी लाइफ में जो ज़्यादा सेंटिमेंटल ना हो, फेयर माइंडेड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, नॉलेजेबल हो, उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं। और जो आप प्रोफेशन में, अपने काम में भी जो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं या वो एडवाइस कर रहे हैं कि कुछ ऐसा है, कोई लास्ट स्टेप है आपके वर्क में, आपके प्रोफेशनल जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं या जो आप चेंजेस अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लाना चाहते हैं, उसमें थोड़े बहुत डिसीजंस अभी आपको लेने हैं। तो आप किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए जो कि वो काम कर चुके हैं ऑलरेडी। जो पर्सन उस सिचुएशन से निकल चुका है, चाहे वो आपकी एक इमोशनल सिचुएशन है या फिर आपकी एक प्रोफेशनल सिचुएशन है, जब आप उनसे एडवाइस लेंगे जो ये सब कुछ फेस कर चुके हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस मिलेगी। देखिए ये जो कार्ड है सबमिसिव का, ये यही कह रहा है कि आप अपने किसी गुरु, इष्ट, बेसिकली ये एक शिव रीडिंग है, तो यही शिव जी को ही आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने कष्ट, अपने दुख को समर्पित कीजिए और ये बिलीव कीजिए, ये विश्वास रखिए कि वो आपके दुख समाप्त हो चुके हैं, फिनिश हो गए हैं। आपकी लाइफ एक्चुअली एक फ्रेश स्टार्ट मांग रही है इस वक्त। वो तभी होगा जब आप सरेंडर कर देंगे। एंड अगेन
ये कार्ड कहता है कि 90% आपका काम होगा जो आप करने जा रहे हैं, वो 90% हो चुका है। आप बिल्कुल फियरलेस होकर, भगवान पर विश्वास रखकर आप अपना उस काम को पूरा कीजिए, 100% कंप्लीट कीजिए। आपका डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। मनी आने के पूरे योग बन रहे हैं और काफ़ी स्टेबिलिटी रहेगी आपके लाइफ में। तो इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी आप काफ़ी सेफ सिक्योर होने वाले हैं। शिव जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहें, यही मैं प्रे करूँगी शिव जी को कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हों और हैप्पी हों। जिन सब ने ये गोल्डन पाइल चूज करा है उनको मैं वेलकम करती हूँ रीडिंग में। ओके, तो यहाँ पर शिव जी ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर दम। शायद आपको ये फील भी होता होगा कि शिव आपके साथ हैं और वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं छोटी छोटी बातों में, लाइफ के छोटे छोटे इंसिडेंट्स में और बड़े इंसिडेंट्स में, हर जगह वो आपको प्रोटेक्टेड रखते हैं। और वो यही कह रहे हैं कि तुम्हें ये एहसास भी होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारी मदद करता हूँ। और वो कह रहे हैं कि जो इस सृष्टि में आप काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप घर संभालते हैं, फाइनेंसेस संभालते हैं, अपना जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो करते हैं, फैमिली में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो सब आप मेरे लिए ही कर रहे हैं। जब आप ये सोचते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है और आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। तो आप यही सोचिए कि आप जो भी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट किसी को भी हो सकता है, अपने स्पाउस को, चिल्ड्रन को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, तो वो प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है और आप प्रभु के लिए ही कर रहे हैं। तो आपके हर एक्शन में, हर काम में पॉजिटिविटी निकलेगी और गॉड की ब्लेसिंग्स निकलेंगी। तो आप जो भी करेंगे, जिससे भी मिलेंगे, यहाँ तक कि आप जिससे बात भी करेंगे, उसका भला होगा। ये एक सृष्टि में पॉजिटिविटी फैलाने वाली बात होती है कि आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे तो पॉजिटिविटी फैलेगी। और ये एक प्रभु का ही काम है, लोगों तक अच्छे संदेश देना, लोगों की मदद करना प्रभु की सेवा के समान ही है। और शिव आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं और आपकी जो पीछे आप काफ़ी ट्रबल रहे होंगे, तो शिव कह रहे हैं कि आपके ट्रबल टाइम्स अब ख़त्म होने वाले हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए हैं। आगे आपकी पॉजिटिविटी आ रही है बहुत कार्ड्स में और आप शायद थोड़ा बहुत ट्रैवल भी करेंगे या आपका रीलोकेशन के भी चांसेस हो सकते हैं। शायद आप अपने वर्क प्लेस को रीलोकेट करें या फिर रेजिडेंस को रीलोकेट करें। और इसमें मनी गेन का भी चांस दिख रहा है और आपके जो आसपास मनी का गेन तो होगा ही होगा, साथ में आपको फ्रेंड्स भी मिलेंगे, गुड एडवाइजर्स भी मिलेंगे। ये भी एक पॉजिटिविटी है कि आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं, उनकी सोच आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी और गाइडिंग रहेगी। आप किसी से भी हेल्प लेंगे, किसी से भी हेल्प मांगेंगे तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मतलब यह है कि आपके स्टार्स आपके लिए फेवरेबल हैं और आप करियर में भी अगर कोई डिसीजंस लेंगे तो वो आपके फेवर में रहेंगे। ऐसा अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो ये सही टाइम है। अगर आप चाहते हैं तो आप अलग हो सकते हैं, सब कुछ आपके फेवर में ही रहेगा। फाइनेंशियल आपको सही रहेगा, आपके फाइनेंसेस, और आपको राइट जो भी आपका शेयर है और सब कुछ है उसमें फेयरनेस मिलेगी आपको। ये अगर आपके माइंड में ये है काफ़ी टाइम से कि आप
सेपरेट हो जाएं अपने पार्टनर से, जिसके साथ भी आप एसोसिएटेड है, या चाहे आप मेंटली सेपरेट हो जाएं या गाइडेंस लेते होंगे और अब आपको सेल्फ सफिशिएंट लग रहा होगा कि मैं खुद से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये सही टाइम है। अगर आप चाहते हैं तो आप सेपरेट हो सकते हैं, सब कुछ फेवरेबल है आपके लिए। इस वक्त आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पे हैं। ये जो समय है आपका, ये बहुत आपके फेवर में है, आपके लिए अच्छा है और आपकी परफॉर्मेंस भी बेस्ट रहेगी। और जितनी आप इनपुट देंगे तो आउटपुट भी आपको वही मिलेगी। एक्शन और रिएक्शन इक्वल और ऑपोजिट होते हैं, तो यहाँ पर आपका जो एक्शन होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपकी इनपुट काफ़ी ऑलमोस्ट डबल इनपुट देने की कैपेसिटी रखते हैं आप इस वक्त, तो ऑब्वियसली फिर आउटपुट भी अच्छा ही होगा। तो फाइनेंशियल गेन्स दिख रहे हैं इसमें और काफ़ी अच्छा समय है। शिव की कृपा आप पे है। वो कहते हैं कि दुख में मैं तुम्हारे साथ था और अब सुख का समय आ रहा है तो भी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और शिव की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। जिन सब ने रेड पाइल चूज करा है उन सबको मैं वेलकम करती हूँ रीडिंग में। ओके तो ये कार्ड्स कहते हैं कि आपका बहुत अच्छा टाइम है अभी। आप खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए और म्यूज़िक इस टाइम में आप ज़रूर सुनिए। और आपके माइंड में जो भी डाउट्स आते हैं या जो भी लाइफ से रिलेटेड या आपकी मटीरियलिस्टिक प्रॉब्लम से रिलेटेड या लाइफ के डिसीजन से रिलेटेड, जब भी आपको कोई विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, तो आप नॉलेज से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि जब अग्नि जलती है तो उसमें जो हम लकड़ी डालते हैं, आम की लकड़ी डालते हैं हम हवन में, वो बिल्कुल जल के एशेस हो जाती है। उसी तरह जब आप गॉड की गाइडेंस लोगे और नॉलेज सेशन लोगे और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यही अपने रिलीजन में ढूंढोगे, अपनी रिलीजियस बुक में ढूंढोगे या अपने गुरु, अपने इष्ट के आप जो उनके वचन हैं, उनकी जो किताब है उसमें ढूंढेंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ से रिलेटेड वो उस लकड़ी की तरह जलकर राख बन जाएगी। आपकी प्रॉब्लम्स हैवी और सॉलिड से एशेस में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो कि आप इजीली फ्लो आउट कर सकते हो। तो भगवान में अपना विश्वास पूरा रखिए। शिव कहते हैं कि मुझ पे जो फेथ करेगा वही उसी का बेड़ा पार होगा। देखिए फेथ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं या प्रभु से मदद मांगते हैं, लाइफ में गाइडेंस मांगते हैं, तो जितना हमारा विश्वास होगा उतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे एक बच्चा था जिसने नदी के किनारे शिव बनाए, लाइक खुद ही बनाए और उनकी पूजा करी और उसको ये विश्वास था कि इसमें प्रभु है, इसमें शिव है, तो उसकी हर इच्छा पूरी हुई। तो एक विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि शिव हैं, प्रभु हैं और वह आपकी पुकार को सुन रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं और वो ज़रूर एक्शन लेंगे। ये विश्वास रखिए, तो आपकी जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स आती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जल्दी सॉल्व होंगी। और आप सबसे सलाह लीजिए, जो भी आपको सलाह देते हैं, लेकिन डिसीजन आप खुद लीजिए। प्रॉस एंड कॉन्स जो भी आपने कभी भी कोई भी डिसीजन लेना हो तो एक लिस्ट ज़रूर बनाइए, प्लस और माइनस लिखकर, और उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट होंगे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हर काम में कुछ अच्छा भी होता है और कुछ बुरा भी होता है। अब आपको ये देखना है कि अच्छाई ज़्यादा है या बुराई ज़्यादा है, और जिस डिसीजन में अच्छाई ज़्यादा है उस फैसले के साथ आप जाएंगे। तो इसके लिए आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है और अपनी एनर्जीज जो होती है, मेल एंड फीमेल एनर्जीज, उन दोनों का प्रॉपर फ्यूजन करके अपने डिसीजन लेना है। जहाँ पर सॉफ्ट होने की ज़रूरत है, जेंटल होने की ज़रूरत है, वहाँ पर आप जेंटल रहिए, और जहाँ पर हार्श होने की ज़रूरत है वहाँ पर आप थोड़ा सा अपना डोमिनेंस शो कर सकते हैं। आपके
आपके करियर में प्रमोशन के चांसेस हैं और गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस वक्त स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, आप स्कॉलरशिप डिज़र्व करते हैं। और जो भी आप प्लान कर रहे हैं या प्लान करेंगे उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप थोड़ा सा डिले कर रहे हैं अपने प्लान्स को, अपने डिसीजंस को, तो उसको आपको, ये सही टाइम है, आपको डिसीजंस लेने चाहिए। जो फाइनेंशियल स्ट्रेस या स्ट्रेन आपको लग रहा है आप उससे सर्वाइव कर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता मत कीजिए, आपके सब काम पूरे होंगे। बस आपको सोच विचार करके ही अपने डिसीजंस को लेना है एक बैलेंस माइंड से, और हो सके तो आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस वक्त थोड़ी आपकी एक्सेप्टेंस की पावर कम है। कई बार हम काफ़ी पेशेंट होते हैं और किसी की बातें या आर्ग्यूमेंट्स अगर हम करते हैं तो हम अपने माइंड को बैलेंस में रखकर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त आपकी थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ी सी टॉलरेंस कम हो रखी है, तो फिर आप आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड ही कीजिए। शॉर्ट में आप बात करके उठ सकते हैं। जहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट अगर स्टार्ट होती है, आपको पता है कि इस टॉपिक से आर्ग्यूमेंट होती है, तो आप उसको इशू को डिले कर सकते हैं, उठ सकते हैं, या फिर शॉर्ट में अपनी बात कहकर आप उस जगह से आप जा सकते हैं। थोड़ा समय ऐसा है कि आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े तो अच्छा है। ओके, तो शिव की कृपा आप पे बनी रहे, यही मैं प्रे करूँगी आपके लिए कि शिव सबके लिए, सबकी पुकार सुनते हैं, सबके साथ ही रहें। ओके, तो ये है सिल्वर पाइल, जिन सब ने पाइल नंबर 4 चूज़ करा है, ये सिल्वर सर्कल, उनको मैं वेलकम करती हूँ रीडिंग में। तो यहाँ पर शिव जी आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ही पीस लविंग पर्सन हैं और आप अपने में, अकेले में शांत स्वभाव के हैं, अकेले में खुश रहते हैं, प्रेयर्स भी करते हैं, मेडिटेट भी करते हैं। तो आप अपनी प्रेयर्स और मेडिटेशंस को कंटिन्यू रखिए। और कोई डिसीजन है जो आप काफ़ी टाइम से डिले कर रहे हैं, तो आपको ये समय सही है कि जब आपको वो डिसीजन ले लेना चाहिए। इसके लिए आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, क्योंकि आपको दुख, अगर आप दुख में दुखी होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे, टेंस्ड होंगे, तो आप सही फैसला नहीं ले पाएंगे। इसीलिए शिव आपको ये संदेश दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप अपना वो फैसला लीजिए, जिससे आपके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। ये काफ़ी डिसीजन जो है ये आपको अब लेना ही पड़ेगा, और इस डिसीजन से आपकी लाइफ में काफ़ी बदलाव दिख रहे हैं। तो आप ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिख लीजिए। और वही बात है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम को लिखेंगे और उसके सॉल्यूशन को, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप फैसला लेना चाहते हैं, वो भी आप लिखेंगे, तो आपके माइंड में एक आप माइंड में ऐसे सोचिए कि ये डिसीजन मैं ले चुका हूँ और अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। तो फिर उन कॉन्सिक्वेंसेस को आप सोचिए और एश्योरेंस लीजिए कि आपका डिसीजन सही है। और अगर आपको लगता है कि सही नहीं है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और उसके बाद ही आप ये डिसीजन सबको बताइए। तो आपको इस केस में बिल्कुल इंटेलेक्चुअली सोचना है, दिमाग से सोचना है, दिल से नहीं सोचना है, और डिसीजन लेने का राइट टाइम आ चुका है। और उसके बाद काफ़ी चेंजेस, ये कह रहे हैं कि आपके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे। आप ये शिव जी आपको ये एश्योरेंस देते हैं कि ये चेंजेस आपके लिए पॉजिटिव होंगे। आपकी लाइफ इसके बाद बहुत ईजी हो जाएगी, आपकी डिफ़िकल्टीज सॉल्व हो जाएंगी। आपको ऐसे लगेगा कि आपके दिल और दिमाग से किसी ने कोई बहुत बड़ा बोझ हटा लिया है, और आपकी जो एडिक्शन है, कोई एडिक्शन भी छूटने का ये समय है। तो आप अगर किसी चीज़ की आपको आदत है, तो वो सही समय है कि आप उस आदत को छुड़ा सकते हैं, अपनी बुरी आदत को आप अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। ये कार्ड्स भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि जब आप ये डिसीजन ले लेंगे अपनी लाइफ का, उसके बाद आप बहुत हैप्पी हो जाएंगे। आप
हैप्पी और लाइट हार्टेड फील करेंगे, बहुत पॉजिटिविटी आपको आएगी अपनी लाइफ में। आपको लगेगा कि मैं अब लाइफ को ठीक से एंजॉय कर पा रहा हूँ या एंजॉय कर पा रही हूँ। एकदम से आपको सब कुछ सही दिखने लगेगा, थॉट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ में एक नए एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये एक जो ये कार्ड है, ये न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू वर्क और न्यू चेंजेस इन लाइफ को इंडिकेट करता है। तो ये एक तरह से आपकी लाइफ का एक थोड़ा सा चेंजिंग फेज होगा। जैसे पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं, एकदम से वही आइडियोलॉजी चलेगी यहाँ पर और आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। तो वो आपको शिव इनकरेज कर रहे हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। और अगर आपको डिसीजन लेने में अभी भी दिक्कत आती है तो आप रैंडमली जो भी आपकी होली बुक है, रिलीजियस बुक है, उसको खोल कर उसमें जो 2-3 बार आप खोलिए और जो पन्ने उसमें आएंगे, जो पेजेस उनमें आएंगे, जो गुरु की वाणी उसमें आएगी, उसको आप सुनकर एश्योरेंस ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। उसमें आपके लिए गाइडलाइंस आ जाएंगी और आप उनको देखकर अपने डिसीजन को ले सकते हैं। ओके, सो भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो आई विश ऑल ऑफ यू वेरी हैप्पी श्रावण का महीना। आप सबका ये महीना बहुत अच्छा रहे और शिव की कृपा आप पे बरसती रहे। मैक्सिमम आप भोलेनाथ का नाम लीजिए, शिव जी का नाम लीजिए इस टाइम में, तो आपको उनकी पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।